नमस्कार। तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। आज से करीबन 10 साल पहले या 12 साल पहले आमिर खान साहब ने एक कैंपेन चलाया था। उस कैंपेन का मतलब था अतिथि देवो भव, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। इस पूरी पंक्ति को अगर मैं आपको समझाऊं तो इस पंक्ति का सीधा सा मतलब है कि जो मेहमान हैं वो देव के तुल्य होते हैं, वो भगवान के समान होते हैं। और इस कैंपेन में मेहमान कौन लोग थे? मेहमान वो विदेशी लोग थे जो भारत देश में एज अ टूरिस्ट आते हैं। इस पूरे कैंपेन का एक ही मकसद था, वी शुड रेस्पेक्ट फॉरेनर्स, वी शुड टेक केयर ऑफ फॉरेनर्स, वी शुड लव फॉरेनर्स। ये वो कैंपेन था जो 10 से 12 साल पहले आमिर खान साहब ने कभी चलाया था। मगर अगर आप इस स्टैंड अप कॉमेडियन को सुने तो अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में ये स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल साहब कई बार कहते हुए पकड़े जाते हैं कि 6000 में तो रशियन आ जाती है। जी हाँ, 6000 में तो रशियन आ जाती है। जरा आप इस पंक्ति को सुनिए, इनकी इन लाइनों को सुने, और जैसे ही ये बोलते हैं 6000 में रशियन आ जाती है, लोग खिलखिला के हंसने लगते हैं, लोग खिलखिला कर तालियां बजाने लगते हैं। जरा आप ये लाइनें सुनिए। आगे आ जाते हैं, चालिए चिल्ला रही नहीं जीजू, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है, 1 लाख भैया 6000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। अब देखिए ना, ये चंद पंक्तियां एक सोच का अंतर बता रही हैं। आमिर खान साहब अपने कैंपेन में कहते हैं कि अतिथि देवो भव, विदेशी लोग भगवान के समान हैं। वहीं ये स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं कि 6000 में तो रशियन आ जाती है। अगर इस पंक्ति को पकड़ें, 6000 में रशियन आ जाती है, तो ये किस तरफ इशारा करती है? गूगल पर अगर आप सर्च करें, गूगल पे अगर आप लिखें एस्कॉर्ट सर्विसेज इन दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, नोएडा, तो इस तरह के सर्च रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्योरा पर भी लोगों ने अपने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं। अगर आप दिल्ली में हैं और आपके पास अच्छा खासा रुपया है तो आपको रेड लाइट एरिया, दिल्ली का जो ये रेड लाइट एरिया है, यहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेंगलोर में हैं तो आपको एमजी रोड जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुंबई में हैं तो आपको यहां जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बंगाल में हैं तो आपको कांचीपुरम जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप जस्ट डायल पे कॉल करते हैं, आप बोलते हैं एस्कॉर्ट सर्विसेज के नंबर चाहिए, आपके पास लगातार कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। व्हाट्सएप पर लड़कियों के फोटोज आने शुरू हो जाती हैं। सामने वाला शख्स कहता है कि बताइए सर, सर्विस आपको कहां चाहिए। आपको अपना नियरेस्ट प्लेस बताना होता है और वहां पर वो शख्स बोलता है कि सर अवेलेबल हो जाएगी। शॉट का, पर शॉट का 2000 चल रहा है, पर नाइट का 8000 चल रहा है, अगर लड़की भारतीय है तो। अब अगर विदेशी की बात करें तो पर शॉट का 4 से 5000 चल रहा है और पर नाइट का 12 से 15000 चल रहा है। सर्विसेज आप ले कहां सकते हैं? सर्विसेज आप किसी होटल में ले सकते हैं। वो होटल नोएडा का हो सकता है, गुड़गांव का हो सकता है, महिपालपुर का हो सकता है, दिल्ली का हो सकता है। ओयो रूम्स में आप सर्विस ले सकते हैं या फिर किसी फ्लैट में आप सर्विस ले सकते हैं। और अगर आपको अपने काम की भूख को भगाना है तो आप सर्विस ले सकते हैं। ऐसी चीजें बड़ी धड़ल्ले से चल रही हैं सर। अब बात आती है कि ये शॉर्ट और नाइट क्या है। वन टाइम डिस्चार्ज को बोलते हैं शॉर्ट, और फुल टाइम मींस पूरी नाइट में 3 से 4 शॉट को बोलते हैं नाइट। जैसे ही लड़की नाइट में सर्विस के लिए आती है, आपको उसके लिए खाना और सुबह उसको छोड़ के आना पड़ता है साहब। अब चिंता का विषय ये नहीं है कि ऐसी सर्विसेज चल रही हैं। चिंता का विषय ये है कि ये विदेशी लड़कियां, हर्ष गुजराल साहब कह रहे थे 6000 में एक रशियन आ जाती है। रशियन ले लीजिए, कैनेडियन ले लीजिए, थाईलैंड गर्ल ले लीजिए, ये आ कहां से रही है? क्या ये टूरिस्ट गर्ल है? क्या ये टूरिस्ट वीजा पे भारत आई है? क्या ये पढ़ने के लिए भारत आई हैं? क्या ये स्टूडेंट्स हैं या इन्हें होटल वालों ने मंगवाया है? ये एक चिंता का विषय है। और मसाज पार्लर्स पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। मसाज पार्लर्स में भी आप ऐसी सर्विसेज बेधड़ल्ले से ले सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि गर्ल्स ऐसा कर क्यों रही हैं? क्या मजबूरी है साहब? जी हाँ, क्वेश्चन आता है कि ये गर्ल्स ऐसा कर क्यों रही हैं?
अगर बात करें इनकी उम्र की तो एस्कॉर्ट में, कॉल गर्ल्स में आपको 18 से लेकर 25 साल तक की गर्ल्स आराम से मिल जाती हैं। 25 से 35 साल की महिलाएं भी आपको ऐसा काम करती मिल जाएगी। क्वेश्चन आता है कि ये कर क्यों रही हैं? क्या जिम्मेदारियां वास्तव में हमारे कंधों पर इतनी बढ़ गई हैं या कम समय में ज्यादा कमाने का शौक है? अगर आप एक प्राइवेट जॉब वर्कर को ले तो सुबह 9 से शाम 6 तक पूरा महीना काम करने के बाद आपको 12 से 15 से 20-25 हजार तनख्वाह मिल जाती है, जिसमें बहुत सिरदर्दी भी होती है, बॉस की डांट आपको झेलनी पड़ती है, मैनेजर को सुनना पड़ता है। मगर इस काम में पर नाइट आपको आराम से 10,000 रुपए मिल जाते हैं और 5 नाइट भी आप गई तो 50,000 रुपए आपके पास आराम से आ जाते हैं। मगर क्वेश्चन आता है कि वास्तव में ये चीजें ठीक है? देह बेचकर, शरीर बेचकर पैसा कमाना वास्तव में वो आगे जाकर पैसा हमारा मंगल करेगा या हमें शौक पड़ चुका है इन चीजों का, हमें इस काम में मजा आने लगा? ये एक चिंता का विषय है साहब। अगर आप एक पॉर्न इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस को लें जो अब ये काम छोड़ चुकी हैं, अब देखिए यहाँ पर पहले वो ये काम किया करती थी मगर उन्होंने अब ये काम छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि ये काम बेकार है। और आप लोग जो हम ये सब करते हैं, आप सोचिए पर नाइट हम 10,000 रुपया वेस्ट कर रहे हैं। 10,000 रुपया एक बहुत बड़ी रकम है, आप उसे अच्छे काम में लगाएंगे तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। ये हैं कौन? ये लोग होते कौन है? ये ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, ये ज्यादातर कॉलेज गए पीपल होते हैं, ये ज्यादातर एम्प्लॉइज होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पुलिस कुछ क्यों नहीं करती है? पुलिस करती है। देखिए आप यहाँ पर कुछ सबूत देखेंगे तो पुलिस ने बड़े छापे मारे हैं, मगर कहते हैं ना कि हमारे देश की पुलिस 100 नंबर घुमाओ तो आती है, 100 रुपए में मान जाती है। कहते हैं कि इस काम का कुछ पैसा पुलिस वालों को भी जाता है, इसलिए वो कुछ नहीं करते हैं। वास्तव में ये एक चिंता का विषय है कि विदेशी लड़कियां ऐसा काम क्यों कर रही हैं? मात्र चंद रुपयों के लिए। 50,000 को अगर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करें, मात्र चंद डॉलर्स के लिए अगर ये गर्ल्स यही काम अपने देश में करेंगी, रशिया में करेंगी, थाईलैंड में करेंगी, कनाडा में करेंगी, तो उन्हें वहां पर कम आंका जाएगा। मगर यहाँ के लोग जेब खोलकर पैसा खर्च करते हैं केवल चंद मिनटों के लिए। यह एक चिंता का विषय है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।